So, hello everyone. Today in this video, we are going to show you how Dhruv 4 Cloud AI system works. Basically, this system is completely designed by me. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रोबोट है। मान लेते हैं आपको मैं ध्रुव 4 से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये जो इसकी जो वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे, ये क्या क्या चीज है, ये इसके बारे में पूरी डिटेल भी आपको देने वाला हूँ। और हमारा मेन फोकस यहाँ रहेगा कि इसका जो एआई सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और मैं कैसे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हार्डवेयर के अंदर एक कंप्लीटली ऑटोनॉमस रोबोट को वर्क करा पा रहा हूँ। अभी करंटली ये खुद से ही नेविगेट कर पा रहा है, खुद से गिवन टारगेट को ढूंढ पा रहा है, खुद से अचीव कर पा रहा है अपने टारगेट को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ध्रुव 4 क्लाउड एआई के बारे में जानने वाले हैं। ओके। तो बेसिकली हम लोग अब जान लेते हैं कि व्हाट इज ध्रुव 4। ध्रुव 4 बेसिकली एक ऑटोनॉमस रोबोट है जो कि सर्विलांस पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं इसका ये पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ये जो एक सर्विलांस रोबोट है, इसको हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसका जो मेन पर्पस है वो तो डिफेंस सेक्टर के लिए है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो सर्विलांसिंग है आज के समय एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है, कि आप ऐसे रोबोट्स को डेवलप कर पाए जो कि ऑटोनोमसली आपके बॉर्डर्स के ऊपर जा सके, बॉर्डर्स का एक मैप बना सके, मैपिंग कर सके, टेरेन्स का मैपिंग कर सके, वहाँ की जियोलॉजी को स्टडी कर सके, हर एक जगह का कंडीशन आपको बता सके, वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन, प्लस उस वो जो है आपका सर्विलांसिंग भी कर सके। ठीक। तो बेसिकली इसी को फोकस में करते हुए ध्रुव 4 को मैंने डिजाइन किया है बेसिकली। और इसके जो अदर सेक्टर्स में जो वर्क हैं, जैसे कि आप इसको कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट्स में कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, वहां पे आपको जो है कुछ ऐसी साइड है, जैसे मान लो आप 10 फ्लोर पे आपकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब आपने हर फ्लोर पे एक रोबोट को रख दिया है। तो ये रोबोट, अब आप हर रोबोट को कमांड दे सकते हो कि अगर आप देखो, आप वेरियस सीसीटीवी कैमरास का यूज करोगे तो बेसिकली वो चीपर तो होंगे, लेकिन आप एक ही जगह पे मॉनिटर कर पाओगे, एक ही। और जो है आपको हर समय उसको मॉनिटर ही करते रहना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ध्रुव 4 जैसा कोई रोबोट है, तो ये सारा काम आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने हर फ्लोर के ऊपर एक आदमी रखा हुआ है जो कि वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और आपको बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है। कोई दिक्कत होने पे आपको अलर्ट भी कर रहा है। इसको आप हॉस्पिटल्स के अंदर रख सकते हो, लाइक केयर टेकर, जो कि ध्रुव 3 था हमारा। ध्रुव 3 का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि वो एक केयर टेकिंग रोबोट था, बट ध्रुव 4 एक एडवांस रोबोट होने वाला है। इसको आप घरों के अंदर यूज कर सकते हो, सेम ध्रुव 3 वाला काम। जिन लोगों को नहीं पता है ध्रुव 3 क्या है, तो मैं उसका एक डिटेल आपको पोस्ट वगैरह में करके बता दूंगा। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से अब हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है। देखा जाए तो अगर आपको इस रोबोट को एक चीपर रोबोट बनाना है, यानी कि आप हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और हर सेक्टर के लिए ये इफिशिएंट हो और हर जगह इसको यूज किया जा सके, तो उसके लिए आप पर रोबोट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लाइक आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, इस तरीके के रोबोट्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं या फिर बन रहे हैं और मुझसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वहां पे। तो बेसिकली उनको यही बताना चाहूंगा कि उस एक रोबोट के कॉस्ट में आप इतने वर्कर्स को हायर कर सकोगे जितने में, मतलब आप कह नहीं सकते हो। आप समझ लो एक रोबोट आपका 10 से 12 लाख रुपए का आ रहा है अगर, तो समझ सकते हो 10-12 लाख रुपए में एक घर बन जाता है इंडिया के अंदर। ठीक। तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि ये रोबोट का जो प्राइस है वो 20 to 25,000 के ऊपर ना जाए। अगर ये सेल में भी आता है इन फ्यूचर, तो ये 20 to 25K के ऊपर ना जाए। तो जैसे इसके अंदर वेरियस कैमरास होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वायरमेंट और जियोलॉजी की स्टडी करने के लिए वेरियस सेंसर्स होने वाले हैं। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी भी है, यानी कि अगर आप मान लो इसको हम लोग इन फ्यूचर अगर इसको डिफेंस सेक्टर में डालते हैं,
तो वहां पे ये जो है सर्विलांसिंग के साथ ट्रूप्स को हमारे जो है रिसोर्सेस को भी सप्लाई करने के काम में आ सकता है। और ये वर्क नेविगेट कैसे करेगा, बेसिकली ये टर्मिनल बेस्ड कमांड की हेल्प से और जीपीएस और इसका जो विजन एआई है उसके थ्रू ये नेविगेट करेगा। अब इसका मैं सिस्टम में आपको समझा दूं यहीं पे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाउड बेस्ड एआई प्रोसेसिंग का यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग कोई एक एआई कंप्यूटर अपने रोबोट के अंदर नहीं रख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोबोट को एक एग्जीक्यूटर की तरह बना यूज कर रहे हैं। रोबोट को एक एग्जीक्यूटर की तरह बना रहे हैं, यानी कि एक ही एआई सिस्टम आपके कई सारे रोबोट्स को एक समय पे एक साथ कंट्रोल कर सकता है। इसका फायदा क्या है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है। लाइक आपको सिर्फ अपने रोबोट को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है और आप इसको वर्ल्ड में कहीं से भी चला सकते हो। ठीक, और ये रियल वर्ल्ड के बेसिस पे बात की जा रही है कि इसको आप इंटरनेट के जरिए कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। इवन इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा हैवी सेटअप की भी जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है इसको लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा, जो कि इसका रियल वर्ल्ड कंपैटिबल मॉडल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च तो नहीं कहूंगा, बिकॉज अभी इसको डेवलप करने में बहुत समय लगने वाला है। ऐसा रोबोट डेवलप कर पाना जो कि कस्टमर्स परचेज करेंगे, उसके बाद वो उसको डेली लाइफ में अपने यूज करेंगे, तो ये करने के लिए मुझे कम से कम 2 to 3 years का समय तो लगेगा। बिकॉज इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आप ऐसे ही उठ करके कोई भी ऐसा सिस्टम डिजाइन तो कर दोगे आप, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग में लाने में काफी पैसा लगता है। तो बट हाँ, इसका जो एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल का जो एक मॉडल होगा, या फिर कह सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल रोबोट होगा, वो लेट 2028 तक मैं पब्लिक करने का कोशिश करूंगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं अस्त्र एआई क्या है। अस्त्र एआई बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा एक विजन एआई है, और ये मेरा खुद से बनाया हुआ विजन एआई, यानी कि मैं किसी थर्ड पार्टी सर्विस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, और बेसिकली अभी करंटली ये एआई कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी इसका जो वर्जन 1.0 है वो बेसिकली एक एलएलएम बेस्ड, सेमी एलएलएम कह सकते हो, मतलब कंप्लीटली एलएलएम भी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा डम्ब है अभी वो। खुद से काफी सारी चीजें नहीं सोच पा रहा है, बिकॉज अभी वो बहुत ज्यादा इनिशियल डेवलपमेंट के फेज में है। फॉर विजन मैं अभी करंटली योलो का यूज कर रहा हूँ। ठीक, योलो एंड ओपन सीवी का यूज कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स इसके अंदर मैंने वेरियस एआई का भी यूज किया है। जैसे मैंने इसको डेवलप करने में मैंने काफी सारे एआई का यूज किया है। ये किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली मैंने इसको डेवलप करने के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई और बहुत सारे एआई का यूज किया हुआ है। ठीक, लेकिन ये जो मेरा ये वाला एआई है, इसका सोर्स कोड पूरा, कह सकते हो इसका जो ये पूरा एआई एक सीक्रेट, या कह सकते हो एक प्राइवेट एआई ही होने वाला है। अब इसको मैं किन वर्ड्स में डिफाइन करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसा कर सकते हो ये मेरा पर्सनल एआई है। तो ये किसी थर्ड पार्टी सर्विस के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट किया जा सकता है। और बात करें कि इसका मेन ब्रेन क्या होने वाला है, करंटली इसका कोई मेन ब्रेन नहीं है। ये केवल कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर अभी मैंने टेस्ट किए हैं। बट इन फ्यूचर जो हम लोग इसका, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 2028 तक जो मैं मॉडल निकालूंगा उसके अंदर मैं पाई 5 का ही यूज करने वाला हूँ मेन ब्रेन में। पाई 4 अगर देखा जाएगा कंसिडरेशन में आएगा तो करेंगे, वरना मोस्ट प्रोबेबली पाई 5 का ही यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक, अभी जो इसका जो बेसिक मॉडल है वो ये वाला है। ठीक, ये मैंने बेसिकली इसके ऊपर टेस्ट किए हुए हैं अभी, जैसे आपको मैंने समझाया कि क्लाउड एआई मैं यूज कर रहा हूँ। अब बेसिकली यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरा जो क्लाउड एआई है वो वर्क कैसे कर रहा है। तो समझ लेते हैं कि क्लाउड एआई हमारा वर्क कैसे कर रहा है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे आप एक माइक्रो कंट्रोलर देख पाओगे, ये है नॉड एमसीयू। नॉड एमसीयू एक वाईफाई बेस्ड कंट्रोलर है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा इंटरनेट मॉड्यूल रख रहे हैं। और वो इंटरनेट मॉड्यूल बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, बस मैंने पुराने फोन को यूज कर रखा है यहाँ पे एज अ मदरबोर्ड। उसका मतलब कह सकते हो उसका मदरबोर्ड वगैरह मैंने यूज कर रखा है। उससे मैं सिम लगा देता हूँ, जिससे कि मैं मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है, हॉटस्पॉट ऑन रहता है, और उसको मैं अपने इस वाले बोर्ड के अंदर दे देता हूँ, तो ये बोर्ड मेरा क्लाउड से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। ठीक, आप देखोगे तो इसके साथ में ये इसका जो है कह सकते हो कम्युनिकेशन यूनिट है, और इसके साथ में यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन यूनिट है। ये बेसिकली ऑर्डिनो यूनो है, और इसके ऊपर एक ऊनो है और एक मोटर ड्राइवर है।
यहाँ पे आप एक अल्ट्रासोनिक सेंसर देख रहे हो जो कि एक्ट कर रहा है एज अ रडार। और यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे देख पाओगे इस तरीके से 4 मोटर्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ये एक कह सकते हो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह यूज हो रहा है। और करंटली इसके अंदर आपको कोई कैमरा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको बता दूं एक आईपी कैमरा मैं करंटली इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ, जो कि इस फोटो में आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज वो नीचे की साइड इस साइड से लगा हुआ है। और जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक इस जगह से वो ऐसे ऊपर आ जाता है। बेसिकली मैंने सर्वो वगैरह से करके बनाया है उसको, ठीक। तो अब ये वर्क कैसे करता है आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने एक क्लाउड बना रखा है, क्लाउड सर्वर बना रखा है, और एक कंट्रोल पैनल बना रखा है मैंने। तो ये रोबोट क्या करता है कि जैसे इसके पास सबसे पहले जो सेंसर का डेटा आता है यहाँ से, जैसे सामने सेंसर्स लगे हुए हैं, नीचे भी सेंसर्स लगे हुए हैं, नीचे एक मैग्नेटोमीटर भी लग रखा है, और यहाँ पे हॉल सेंसर भी लग रखे हैं यहाँ टू मेजर डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक। यहाँ पे नीचे मैग्नेट है टायर के नीचे, ठीक। तो जितने भी सेंसर्स का डेटा होता है वो पहले तो हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट के पास जाता है। और ये यूनिट सिर्फ अपने काम का डेटा लेता है, लाइक अगर इसके अंदर अभी इतना कोड डाला गया है कि इसके सामने कुछ आ रहा है तो इसको कैसे बिहेव करना है ऑटोनोमसली। और जो है उसके बाद ये पूरा रॉ डेटा दे देता है हमारे कम्युनिकेशन यूनिट को, और हमारा कम्युनिकेशन यूनिट इस रॉ डेटा को अपलोड कर देता है हमारे क्लाउड के ऊपर। और जो हमारा क्लाउड जो है ये इसका काम सिर्फ कम्युनिकेशन कराने का है। ये पूरा रॉ डेटा हमारे कंट्रोल पैनल को दे देता है। अब जो हमारे कंट्रोल पैनल है यहाँ पर हमारा आता है अस्त्र एआई इन वर्क। ये बेसिकली जो है पूरा डेटा लेता है, उसको एनालाइज करता है। यहाँ पे जो वीडियो फीड है वो भी इसी तरीके से हमारे तक पहुंचती है, हमारे डेस्कटॉप तक। यहाँ पे एआई पूरी चीजों को एनालाइज करता है और रोबोट को कमांड देता है। इसको जो भी कमांड रहता है देने के लिए वो इसको देगा। उसके बाद ये पूरा डेटा जो है हमारे नॉड एमसीयू के पास आ जाता है, और नॉड एमसीयू जो है इस डेटा को हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट को देता है, और हमारा रोबोट उस तरीके से एक्ट करता है। अब बेसिकली इस सिस्टम के अंदर 1 to 2 सेकेंड का डिले भी है। तो मैं इसी चीज को फिक्स करना चाहता हूँ विद यूजिंग रास्पबेरी पाई। उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक छोटा सा एआई सिस्टम जो कि इस डिले में हमारे रोबोट को कंट्रोल करेगा, उसको मैं डालूंगा। और इसके अंदर अभी देख पाओगे यहाँ पे ये टर्मिनल देख पाओगे, ये छोटा सा, ये बेसिकली जीपीएस मॉड्यूल को कनेक्ट करने का टर्मिनल है। इस फोटो में आपको नहीं दिख रहा होगा जीपीएस मॉड्यूल, बट वो जो मॉड्यूल है बेसिकली वो खराब हो गया है जो इसमें लगा था, तो दैट्स वाई वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसके वायर्स वगैरह जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है ये मैंने सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए बनाया था, और अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं इसको ओपन सोर्स भी करने के बारे में सोचूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बेसिक मॉडल है। इसको ऑफ कोर्स कोई लेकर क्या ही कर लेगा, ठीक। तो इसको मैं ओपन सोर्स भी कर सकता हूँ, तो बस उसके लिए डिमांड होनी चाहिए, ठीक। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसको आप कैसे बना सकते हो, और जो है इसका सोर्स कोड वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा। अब आपको हम लोग एक नजर डाल लेते हैं अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर। बेसिकली मैं आपको इस वाले स्लाइड पे दिखाता हूँ कि हमारा कंट्रोल पैनल कैसा है। यहाँ पे देख पाओगे ये रडार का यूनिट है। बेसिकली रडार हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, रडार के सामने क्या क्या आ रहा है वो सब दिखाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से एक टर्मिनल बना हुआ है। बेसिकली इसके अंदर आप कमांड्स को लिख करके अपने रोबोट के को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे आपका रोबोट, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया है हमारे मार्स रोवर से, जो कि हम लोग का नासा ने भेज रखा है। बेसिकली आपको पता होगा मार्स रोवर से कम्युनिकेट करने का जो डिले है वो 20 मिनट्स के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका पाथ पहले से प्लान कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पहले से ही उसका पाथ वगैरह प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको दूर से कुछ चीज दिख रही है कि ये रोबोट हो सकता है इस यहाँ पे अटक जाए, तो आपको ये वाला पाथ यहाँ पे प्लान कर देना है पहले से टर्मिनल के जरिए, और रोबोट वहां पे आपका जो है आप उस हिसाब से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से मिशन वगैरह दे सकते हो, जैसे कि आपने रोबोट को काम दे सकते हो। जैसे इसके अंदर काफी सारे मोड्स हैं। जैसे आपने मान लो आपको कोई पर्सन आपको जो है डिटेक्ट करना है कि मतलब फ्रेम में कोई पर्सन आए तो रोबोट उसको फॉलो करे, ठीक। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे आप वीडियो सोर्स देख सकते हो, स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है, एआई कैमरा, ऑन बोर्ड कैमरा, ये सारी चीजें हैं। और बेसिकली बात करें तो अभी करंटली ये बहुत ज्यादा अपनी इनिशियल फेज के अंदर है, अभी इसको मैं डेवलप कर ही रहा हूँ। ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई थिंक you guys enjoyed it. Thank you. Have a nice day.